हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम को करिकुलर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। और माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर और उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी स्टूडेंट का 13 फरवरी 2026 को एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर 2026 के पार्ट नंबर 3, कौन सा दोस्तों, पार्ट नंबर 3 लेकर के आ चुके हैं। इससे पहले हम 2 मॉडल पेपर करा चुके हैं और 2 ठो रैंडमली क्लास, टोटल 4 क्लास, यानी कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का टोटल 4 क्लास हो चुका है इससे पहले। ये 5वां क्लास है दोस्तों। ये कौन सा क्लास है? 5वां क्लास है, ठीक है। यदि अभी तक आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके वो वीडियो जा करके आप अवश्य देख लें। ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। जितना यहाँ पे आपको कराया जा रहा है उतना आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल ही इनफ है। आपको 100% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप सभी कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से हैं, कहाँ से हैं, ठीक है, किस कॉलेज से हैं और आपको समझ में आ रहा है वीडियो या नहीं, वीडियो के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं। यदि आप अच्छा रिस्पांस देंगे तो आपको हर सेमेस्टर में इसी प्रकार से आपको हेल्प मिलता रहेगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो आपको आने वाले अगले सेमेस्टर में चैनल का नाम डाल करके नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप में जाता रहेगा, ठीक है। तो इतना आप लोग कर लेंगे। और ये जो को करिकुलर सब्जेक्ट का जो पेपर है वो इस बार 2 टॉपिक पे कराया जा रहा है। तो जो जिन स्टूडेंट का फॉर्म में फिलअप हुआ होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन तो उनका इसका पेपर होगा, और जो लोग भरे होंगे फर्स्ट एंड हेल्थ तो उनका पेपर फर्स्ट एंड हेल्थ का आएगा। तो उसका भी वीडियो हम सेपरेट कराए हैं। तो जिनका टॉपिक जो होगा अपने एडमिट कार्ड पे देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग वीडियो देखेंगे। और प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, दोनों का प्लेलिस्ट बना हुआ है। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का अलग बना हुआ है और फर्स्ट एंड हेल्थ का अलग बना हुआ है। तो दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है, अपना टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आप लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये मॉडल पेपर पूरा है और ये पीवाईक्यू है। क्या है दोस्तों? पीवाईक्यू है। 2023 में एक क्वेश्चन पेपर पूछा गया है और इस यूनिवर्सिटी में यानी कि माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी और उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, पिछले बार पूछे गए क्वेश्चनों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि शरीर में आवश्यक तत्वों की संख्या होती है 2, 4, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि शरीर में आवश्यक तत्वों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 6 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 6 होती है। यानी कि शरीर को उचित कार्य प्रणाली के लिए 6 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, आप लोग नोट कर लेंगे दोस्तों। जो एक्स्ट्रा चीज बोला जाता है उसको यदि नहीं समझ में आता है तो नोट कर लिया करिए, ताकि उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और पानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण है? प्रोटीन युक्त आहार, संतुलित आहार, गरिष्ठ भोजन या इनमें से कोई नहीं। तो कुपोषण का जो मेन कारण है वो क्या है? इनमें से कोई नहीं है। कोई नहीं है दोस्तों। इसलिए क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटीन युक्त आप भोजन करेंगे तो कुपोषण तो होगा नहीं, संतुलित आहार खाएंगे तो भी नहीं होगा, और गरिष्ठ भोजन करेंगे तब भी नहीं होगा। लेकिन इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है तो इसलिए कोई नहीं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। यानी कि कुपोषण एक ऐसी स्थिति है जो पोषक तत्वों की कमी, अधिकता या असंतुलन के कारण होती है। दिए गए विकल्पों में से कोई भी प्रत्यक्ष कारण नहीं है, इसलिए सही विकल्प इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा दोस्तों? 3, ठीक है। कह रहा है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? थायमिन की कमी से, राइबोफ्लेविन के, विटामिन डी की कमी से, नियासिन की कमी से। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, थायमीन। कौन सा होगा? थायमीन की कमी से जो होता है बेरी रोग हो जाता है। यानी कि बेरी रोग विटामिन B1, क्या दोस्तों? विटामिन B1 जिसको थायमीन बोला जाता है उसकी कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कैल्शियम का मुख्य स्रोत है? दूध है, चावल है, गुड़ है, आलू है। तो जो कैल्शियम का जो मुख्य स्रोत है उसे दूध को माना जाता है दोस्तों, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसे बिल्कुल करेक्ट होगा। दूध जो है कैल्शियम का एक प्रमुख स्रोत है जो हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है दोस्तों काम के लिए आवश्यक है। काम के लिए क्या आवश्यक है? उपकरण आवश्यक है।
मशीन आवश्यक है, ऊर्जा है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों काम के लिए तो सब कुछ आवश्यक है, लेकिन सबसे पहले जो मेन रूप से होता है वो क्या होता है? ऊर्जा। आपके शरीरिया में ऊर्जा रहेगा तबे ना आप उपकरणवा चलाएंगे, कि ऐसी चला देंगे? या आपके बॉडी में जब तक एनर्जी नहीं रहेगा तो उपकरण चला पाएंगे ना ही मशीन चला पाएंगे, आप पड़े रहेंगे। ठीक है, तो कार्य करने के लिए ऊर्जा की सबसे जरूरी आवश्यकता होती है, इसलिए इसका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, ऊर्जा। कुपोषण के लिए उत्तरदायी है। कुपोषण के लिए क्या उत्तरदायित्व है? निर्धनता, मिलावट, अशिक्षा। तो इसमें से और उपरोक्त सभी, तो इसका उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि निर्धनता, मिलावट और अशिक्षा सभी पोषण के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। निर्धनता, आप गरीब रहेंगे तो क्या खाएंगे पिएंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे नहीं तो आप कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। मिलावट, जैसे कोई खाद्य पदार्थ है उसमें मिलावट ही है, ठीक है, मतलब कि शुद्ध भोजन नहीं है, तब भी आप कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। अशिक्षा, यदि आपके पास शिक्षा नहीं है, मतलब शिक्षा का अभाव है, तो आप जैसे तैसे खाएंगे तब भी कुपोषण हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसका बिल्कुल 4 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? उचित देखभाल, उचित पोषण, स्वादिष्ट भोजन या पौष्टिक तत्व। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा, उचित पोषण। ठीक है, यानी कि परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित पोषण बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। ठीक है, ताकि किसी प्रकार कोई बीमारी ना हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये पदार्थ प्रथम खाद्य समूह में आते हैं, कौन? गेहूं का आटा, रोटी, मक्का या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा, डी होगा। यानी गेहूं का आटा, रोटी और मक्का सभी अनाज है और प्रथम खाद्य समूह में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, क्वाशियोर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से, कैलोरी की कमी से, ऊर्जा की कमी से, ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्रोटीन। ठीक है, यानी कि क्वाशियोर रोग मुख्य रूप से प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण होता है। यह एक प्रकार का कुपोषण है जो अक्सर उन क्षेत्रों में बच्चों को प्रभावित करता है जहां आहार में पर्याप्त प्रोटीन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर होता है, तो इसलिए राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटीन के कार्य हैं। प्रोटीन का क्या कार्य है दोस्तों? शरीर का निर्माण करना, शरीर के टूट फूट की मरम्मत, शल्य चिकित्सा में उपयोगी, उपरोक्त सभी। तो इसमें से राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि प्रोटीन शरीर के निर्माण खंड है, वे शरीर के निर्माण, ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत और शल्य चिकित्सा के बाद ठीक होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए दिए गए विकल्प ये फोर्थ यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। प्रोटीन का क्या काम होता है दोस्तों? जैसे आप कहीं पे कुछ हो गया, कट पिट गया कहीं पे बॉडी में कहीं पे भी, तो उसका घाव जल्द से जल्द उसको भरने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, और बॉडी बिल्डिंग में भी इसका उपयोग होता है और चिकित्सा में उपयोगी। जैसे कहीं पे आपका चीड़ फाड़ ऑपरेशन करके कोई भी चीज किया जाता है तो उसको जल्द से जल्द सही करने में मदद कौन करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों, लैक्टोज किस में पाया जाता है? शक्कर में, दूध में, सब्जियों में, फलों में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है। लैक्टोज एक प्राकृतिक शर्करा है जो मुख्य रूप से दूध और डेयरी उत्पादों में पाई जाती है, इसे अक्सर दूध की शर्करा भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, माल्टोज क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है, दुग्ध की शर्करा है, अंकुरित अनाजों का शक्कर है, गन्ने का शक्कर है। तो दोस्तों ये एक प्रकार का अंकुरित अनाजों का जो शक्कर है उसी को माल्टोज बोला जाता है। माल्टोज जिसे माल्ट शर्करा भी कहा जाता है, एक डाइसेकेराइड है जो अंकुरित अनाजों जैसे जौ में पाया जाता है या स्टार्च के टूटने से बनता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से अपने एग्जाम में कर पाएंगे। दोस्तों आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा वीडियो देख करके जाइए। 100% आप लोग आ करके एग्जाम दे करके आके बताएंगे कि पूरा क्वेश्चन पेपर फंसा कि नहीं फंसा। ठीक है, क्योंकि शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल पे पढ़ाया वही जाता है जो एग्जाम में आता है, इसलिए अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, ताकि हर सेमेस्टर में आपको शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल का बेनिफिट मिल सके और किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेटेड वीडियो हो, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, तो इन्फॉर्मेटेड वीडियो भी अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो और लाइक सभी को करना है दोस्तों, क्या करना है? लाइक जरूर करिएगा, नहीं फिर ठीक नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, लाइक जरूर करिएगा क्योंकि देखते बहुत लोग हैं, लाइक बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, इससे लगता है कि आप लोग क्या है, एक्टिवेट नहीं है या तो इंटरेस्टेड नहीं है वीडियो के लिए, तो आपको कंटेंट जल्द से जल्द प्रोवाइड नहीं कराया जा पाता है। ठीक है, आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट शेयर करेंगे तो क्या होगा, जल्द आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जा सकता है। ठीक है, आपसे पैसा तो लिया नहीं जा रहा है तो इतना तो कर सकते हो यार, क्योंकि वीडियो बनाने में कि इसके पीछे कितना मेहनत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13
कह रहा है दोस्तों 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? 4 कैलोरी, 6 कैलोरी, 7 कैलोरी, 9 कैलोरी। तो कह रहा है 1 ग्राम वसा जो है कितना देता है? 9 कैलोरी देता है। कितना दोस्तों? 9 कैलोरी देता है, जो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट प्रत्येक में लगभग 4 कैलोरी की तुलना में बहुत अधिक है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सिर्फ 4 कैलोरी देता है, लेकिन जो वसा है, जो फैट है, वो 9 कैलोरी देता है। तो वो जो है कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा में ज़्यादातर ऊर्जा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, वसा कैसा भोज्य पदार्थ है? सूखा हुआ, चिकनाई युक्त, नमकीन या मिश्रित? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, चिकनाई युक्त है। कौन सा है? चिकनाई युक्त। यानी कि वसा मुख्य रूप से चिकनाई या तेलीय भोज्य पदार्थ है, जैसे तेल, घी, मक्खन इत्यादि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन है प्रोटीन, कार्बोज, वसा, ग्लूकोज। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि ऊर्जा संग्रह का जो सबसे उत्तम साधन है वो कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो वसा है। ठीक है, क्योंकि यह प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी प्रदान करता है और शरीर में आसानी से जमा हो जाता है। इससे पहले भी क्वेश्चन में बताया गया, वसा में सबसे ज़्यादा कैलोरी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट में कम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों कुछ क्या ज़्यादातर क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हम 2 मॉडल पेपर करा चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड लग रहे होंगे। तो आपके भी क्वेश्चन पेपर में 100 के 100% बता रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से सेम टू सेम हूबहू क्वेश्चन मिलने वाला है। बस आप पूरा वीडियो 1 से 2 बार 3 बार देख लेंगे, ताकि आपके माइंड एकदम सेट हो जाए, क्वेश्चन अच्छे से कर सको। ये नहीं कि हवाबाजी में वीडियो देख लिए स्किप कर करके और वहाँ जाके गए लगा कि सब तो आया है उसी से, लेकिन सब कंफ्यूज हो गए। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। कह भ्रूण का गर्भावस्था में मृत्यु का कारण है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, विटामिन ई। ठीक है, यानी कि विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है और कुछ मामलों में भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु, जिसको आप लोग गर्भपात कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? गर्भपात का कारण बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है। क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, रतौंधी होता है, रक्त अल्पता होता है, यानी कि खून की कमी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होने के कारण क्या होता है? रोशनी कम हो जाती है आँख की और रात में देखने में क्या होता है? कठिनाई होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक रहती है? यानी कि जो अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा है उसी का उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। तो विटामिन ए होगा। कौन सा होगा दोस्तों? विटामिन ए होगा, क्योंकि विटामिन ए आंखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसकी पर्याप्त मात्रा से नेत्र ज्योति जो है, यानी कि आपको दिखाई जो है ठीक ठाक देता है, और आपका अगर ए की कमी हो जाएगा तो उसमें रतौंधी रोग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है, नींबू में मिलता है, आंवला में मिलता है, संतरा में या यकृत में? तो आयरन जो है प्रचुर मात्रा में यकृत में मिलता है दोस्तों। कहाँ मिलता है? यकृत में। ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है, गुड़ है, गन्ना है, नमक है, हल्दी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा होगा दोस्तों? सी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि सी आपको इसमें बिल्कुल करेक्ट लगाना होगा, नमक। ठीक है, यानी कि सोडियम जो जिसका आपके यहाँ डेली यूज होता है, और इसका साधारण नमक यानी कि जिसका रासायनिक नाम होता है NaCl। ठीक है, सोडियम प्राप्ति का जो सबसे अच्छा सीधा स्रोत माना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दोस्तों एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? 2, 4, 6, 8। तो इसमें से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 6 प्रकार एनीमिया के जो होते हैं 6 प्रकार होते हैं। वैसे एनीमिया जो है रक्ताल्पता जो है कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्यतः 6 प्रकार देखे जाते हैं, जैसे आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया पहला, दूसरा विटामिन की कमी से होने वाला एनीमिया, तीसरा अल्पास्टिक एनीमिया, चौथा सेकल सेल एनीमिया, पांचवा थैलेसीमिया और छठवां हीमोलिटिक एनीमिया। तो आप लोग नोट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 जल का सूत्र होता है HO होता है, H2 होता है, H2O होता है, H2O2 होता है। तो इसको तो सब लोग आपको पता होगा, H2O2 होता है, यानी कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, जिसका अर्थ है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु शामिल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 जल शरीर के तापक्रम को क्या करता है? नियंत्रित करता है, नष्ट कर देता है, गर्म करता है या बढ़ाता है? तो जल जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, यह पसीने के रूप में शारीरिक
शरीर की अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकालकर शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। लेकिन आज के समय में क्या होता है, किसी को पसीना हो रहा है तो क्या होगा, एलर्जी टाइप का दिखाएगा, लेकिन ये एक प्रकार का स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका विशेष ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, हमारे शरीर में जल का कितना प्रतिशत है? 30 से 49%, 50 से 60%, 70 से 75 भाग, या 60 से 90%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, 70 से 75%। यानी कि मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 70 से 75% होती है। यह प्रतिशत उम्र और लिंग के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है। लिंग मतलब मेल या फीमेल, ठीक है, उसके आधार पर अलग थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर यही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दोस्तों, कोलेस्ट्रम किस में अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए में, विटामिन बी में, खनिज में, लौह तत्व में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट होगा, विटामिन ए। कोलेस्ट्रम जो होता है नवजात शिशु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और इसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, जो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में क्या करती है, बहुत ही हेल्प करती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन इसमें डी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, विटामिन सी। ठीक है, यानी कि दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए और अन्य पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। हालांकि दूध में विटामिन सी की मात्रा बहुत कम या न के बराबर होती है। ठीक है, यही इसका नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, बाकी सब चीज पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दोस्तों, मक्खी द्वारा फैलता है, क्या फैलता है? मलेरिया फैलता है, प्लेग फैलता है, रेबीज फैलता है, हैजा फैलता है। तो मक्खी के द्वारा हैजा ही फैलता है। हैजा एक जीवाणु जनित रोग है जो दूषित पानी या भोजन के माध्यम से फैलता है। घरेलू मक्खियां इसकी बीमारी के कीटाणुओं को एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, यानी कि वेक्टर का काम करती हैं। ठीक है, ले जाने का एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 28 क्षय रोग किससे फैलता है? वायरस से, जीवाणु से, बैसिलस से, क्यूलेक्स से। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट होगा, जीवाणु से। किससे होगा? जीवाणु से। यानी कि क्षय रोग, जिसको ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के नाम से जाना जाता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को क्या करता है, प्रभावित करता है, और हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि अभी तक शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। और मेरा 11 फरवरी को 1K का जो टारगेट था वो आप लोगों ने कंप्लीट किया दोस्तों। और इसी प्रकार से आपका यदि सपोर्ट रहा तो आपको हर सेमेस्टर में आपको अच्छा अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। तो अब अगला जो टारगेट है 5K का है। कितना है दोस्तों? 5K का टारगेट है, और ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। आप लोग चाहेंगे तो इसको जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करके, ठीक है, आप लोग जल्द से जल्द इसे कंप्लीट करा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि अगले सेमेस्टर में भी आपको पूरा हेल्पफुल वीडियो मिल सके, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने का जरूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एड्स के लक्षण है भार में कमी आना, लंबी अवधि तक हल्का ज्वर रहना, अतिसार की शिकायत, उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल डी करेक्ट माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि एड्स के लक्षणों में मुख्य रूप से भार में कमी, लंबी अवधि तक हल्का ज्वर और अतिसार यानी कि दस्त की शिकायत शामिल है। ये सभी लक्षण इस बीमारी के संकेतक हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, मिड डे मील उपक्रम कब लागू हुआ था? 1995 में, 1997, 1990 में, 1992 में। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट होगा, 1995 में। भारत में मिड डे मील कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति को बढ़ाना और साथ ही पोषण स्तर में सुधार करना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकार की गई? 1993 में, 1995 में, 1997, 1992 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, 1993 में। यानी कि राष्ट्रीय पोषण नीति यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी को वर्ष 1993 में अपनाया गया। अंगीकार करना मतलब अपनाना। ठीक है दोस्तों, अपनाया गया। इसका लक्ष्य कुपोषण की समस्या का समाधान करना और देश में पोषण की स्थिति में सुधार लाना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 मधुमेह रोग के लक्षण है, क्या है? बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि, उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, बिल्कुल करेक्ट होगा। मधुमेह रोग के सामान्य लक्षणों में बहुमूत्रता यानी कि बार बार पेशाब आना,
अधिक प्यास लगना यानी कि पॉलीडिप्सिया और भूख में वृद्धि यानी कि पॉलीफैगिया शामिल है। ये सभी लक्षण रक्त शर्करा के उच्च स्तर के कारण होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दोस्तों, उच्च रक्तचाप के लक्षण है चक्कर आना, सिर में दर्द, उल्टी होना, ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल होगा, ये सभी। यानी कि उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर जब होता है तो उसके लक्षण जो है चक्कर आना, सिर में दर्द होना और उल्टी होना सब शामिल है, इसलिए सभी आंसर है क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 अतिसार के प्रमुख कारण है संक्रमण है, विषाक्त जीवाणु है, रासायनिक पदार्थ है, उपरोक्त सभी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अतिसार के प्रमुख कारणों में संक्रमण, विषाक्त जीवाणु और रासायनिक पदार्थ सभी शामिल हो सकते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है टीकाकरण है। टीकाकरण क्या है दोस्तों? प्राकृतिक प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब इतना आप समझ लीजिए, प्राकृतिक प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, यानी कि जो जन्म से प्राप्त होता है, और अर्जित मतलब जन्म के बाद उसको प्राप्त किया जाता है। तो टीकाकरण आप जन्म से तो लिए नहीं रहेंगे, जन्म के बाद आपको टीका लगता है, तो इसलिए इसका अर्जित प्रतिरक्षा जो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, यानी कि टीकाकरण वैक्सीनेशन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से शरीर में बाहर से एंटीजन या एंटीबॉडी डालकर प्रतिरक्षा अर्जित की जाती है, इसलिए अर्जित प्रतिरक्षा का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर यानी कि इसका सॉरी इसमें से नहीं होगा, इसका 36 का आंसर देखिए, प्रतिरक्षा के प्रकार हैं प्राकृतिक प्रतिरक्षा, अर्जित, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी हमने बात किया ऊपर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है दोस्तों, आहार आयोजन से क्या लाभ है? समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि आहार आयोजन के कई लाभ हैं जिसमें समय, धन और कार्य का सरलीकरण सभी शामिल है। यह भोजन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में बहुत हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 38 कार्य सरलीकरण है। कार्य सरलीकरण क्या है? कार्य को आसान बनाना, कार्य को उपयोगी बनाना, कार्य को छोटा करना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि कार्य को आसान बनाना। कार्य सरलीकरण का मुख्य उद्देश्य किसी भी कार्य को कम प्रयास, सरल और ऊर्जा के साथ अधिक कुशल और आसान बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है दोस्तों, इनमें से शिशुओं के लिए मुख्य भोजन है क्या है? अनाज है, हरी सब्जियां हैं, दूध है, फल है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, दूध है। यानी कि दूध को शिशुओं के लिए एक संपूर्ण और मुख्य भोजन माना जाता है, क्योंकि इसमें उनके विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद होते हैं। लेकिन आज के समय में क्या होता है कि बहुत से क्या है माताएं ऐसे हैं जो अपने शिशुओं को स्तनपान यानी कि दुग्ध नहीं पिलाती हैं। क्यों नहीं पिलाती हैं? फैशन आ गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका जो मुख्य रूप से भोजन माना जाता है वो दूध को ही माना जाता है। तो अपने बच्चे को, ठीक है, यानी कि अपने शिशु को, उसके मम्मी को, उसकी माँ को कम से कम 6 महीने तो स्तनपान कराना ही चाहिए। कितना? मिनिमम 6 महीने। कितना दोस्तों? मिनिमम 6 महीने स्तनपान जरूर कराना चाहिए, फैशन वैसन नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 दूध में लौह नमक की मात्रा क्या है? अधिक है, नगण्य है, बहुत अधिक है, कम है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, नगण्य है। ठीक है, दूध में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, लेकिन लौह तत्व यानी कि आयरन साल्ट की मात्रा बहुत ही कम या नगण्य मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है दोस्तों, प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? मुल्डर के द्वारा, स्किनर के द्वारा, मेंडल के द्वारा या गार्नर के द्वारा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छूटने वाला है दोस्तों। ये क्वेश्चन 100% आपके क्वेश्चन पेपर में छपेगा। तो ये मुल्डर है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसका मुल्डर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोटीन शब्द का जो प्रस्ताव है सबसे पहले 1838 में, कब दोस्तों? 1838। आप लोग सन भी याद रखेंगे। डच रसायनज्ञ जेरार्डस जोहान मुल्डर द्वारा किया गया था। यह नाम स्वीडिश रसायनज्ञ जोस जैकब वर्जेलियस द्वारा सुलझाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन का? तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, नाइट्रोजन। ठीक है, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन का एक अनिवार्य घटक है जो अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट और वसा में ये नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों, आप लोगों को पता लग रहा होगा, हमने 2-3 मॉडल पेपर कराया, ज्यादातर क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिल रहे हैं, तो आप लोग को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपके क्वेश्चन में भी सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। माँ के दूध में उपस्थित रहता है कोलेस्ट्रम, डेक्ट्रीन, लैक्टोज, पेक्टिन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन
सी बिल्कुल करेक्ट होगा, लैक्टोज। ठीक है, यानी कि मानव दूध में मुख्य कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज होता है, जो दूध की मिठास के लिए जिम्मेदार होता है। कोलेस्ट्रम यानी कि पहला दूध, माँ का पहला दूध, लेकिन लैक्टोज दूध में हमेशा मौजूद रहता है दोस्तों। दोस्तों यदि आपने सभी वीडियो ढंग से 2 से 3 बार देख लिया तो आपके 90+ नंबर आने की पूरी संभावना बन जाती है दोस्तों। लेकिन आप लोग यदि विश्वास नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे चैनल पे, तो आपके नंबर का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि 44 वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है, ट्राइनोडर्मा होता है, मोटापा होता है, क्वाशियोर होता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्राइनोडर्मा होता है। ठीक है, ट्राइनोडर्मा जिसे टार्ड स्किन यानी कि मेढक का त्वचा भी कहा जाता है, आवश्यक फैटी एसिड की कमी से होने वाला एक त्वचा रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है दोस्तों विटामिन के की खोज कब की गई? कब की गई दोस्तों? तो 1933 में की गई, 1938 में, 1943 में, 1912 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1938 में हुई थी। ठीक, कब हुई थी विटामिन के की खोज? डेनिश वैज्ञानिक, किसके द्वारा? डेनिश वैज्ञानिक हेनरिक डैम ने 1935 में की थी। ठीक है, और 1938 में इसकी संरचना और कार्य की पुष्टि हुई थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है दोस्तों घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस के, आयोडीन से, लोहा से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, आयोडीन की कमी से जो होता है घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, और आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए उचित कार्य के लिए आवश्यक होता है, इसलिए आप लोग आयोडीन युक्त नमक का यूज करिए और घेंघा रोग से बचे रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 10 ग्राम। ठीक है, यानी कि नवजात शिशु के शरीर को प्रतिदिन लगभग 10 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, आप लोग यदि पढ़े लिखे शिक्षित रहेंगे तो अपने बाल बच्चे को क्या करेंगे? अच्छे से देखभाल कर लेंगे। ठीक है, तो पढ़ना लिखना का मतलब ये जरूरी नहीं कि सरकारी ये नौकरी लग जाए। ठीक है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे, ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है हमारे जीवन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि संक्रामक रोग होते हैं वायु द्वारा फैलने वाले, जल द्वारा फैलने वाले, संपर्क द्वारा फैलने वाले, उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संक्रामक रोग वायु द्वारा, जल द्वारा और संपर्क द्वारा फैले जाने वाले रोग हैं, इसलिए उपरोक्त सभी बहुत ही सही उत्तर माना जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 49 पाक कला का ज्ञान किसको होना चाहिए? पुरुष को, गृहिणी को, छात्र को या अध्यापक को? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, गृहिणी को पाक कला का ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि पारंपरिक संदर्भ में पाक कला, खाना बनाना जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खाना बनाने का ज्ञान मुख्य रूप से गृहिणी को यानी कि घर संभालने वाली को होना चाहिए। वैसे तो होना सबको चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से जो कहा गया है गृहिणी को ही होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि गृहिणी को कहा गया है तो खाना क्यों बनाए, तो ऐसा होगा तो दिक्कत हो सकता है। मान लो कहीं फंस गए तो क्या होगा? खाना बनाने तो आता नहीं, इसलिए सभी को ये ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन मुख्य रूप से गृहिणी को होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 और इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है पाठ्यापथ्य का अर्थ है आहार नियोजन के नियम, उत्तम पोषण, संयुक्त संतुलित आहार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पाठ्यापथ्य का अर्थ है आहार नियोजन के नियम, या पथ्य और अपथ्य यानी कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जौने मिल रहा है तो उन्हें खा लें। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका पूर्ण रूप से आपको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे कोई खिला रहा है तो इतना खा लें कि पेट भी फट सकता है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, भले ही फ्री का मिल रहा है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप भोजन करेंगे कहीं भी। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने मॉडल पेपर 3 सॉल्व किया। इससे पहले मॉडल पेपर 2 तक फर्स्ट और सेकंड कराया है, और उससे भी पहले 2 वीडियो अपलोड हुआ है। तो टोटल हम इसका प्लेलिस्ट एक बना दिए हैं, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन MCQ सीरीज 2026 के नाम से। तो यदि आपने अभी तक शुरू से वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को शुरू से देखना शुरू करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, को कोरिकुलर BA BSc BCom और BBA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, और इसे सभी को पास करना बहुत ही अनिवार्य होता है दोस्तों। ठीक है, तो जिनका एग्जाम माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर और उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं, उन सभी स्टूडेंट BA BSc BCom BBA का एग्जाम 13 फरवरी को लगा हुआ है, तो उन सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट, अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है दोस्तों, और आप लोग सभी लोग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपका एग्जाम कब कब है, आप किस किस यूनिवर्सिटी से है। ठीक है, कौन कौन से कॉलेज, कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, आप सभी लोग बताएंगे, ताकि, और हाँ, शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हर सेमेस्टर में आपको इसी प्रकार का हेल्पफुल वीडियो मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जाइए अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए, पूरा वीडियो देख करके जाइए 2 से 3 बार, अच्छा स्कोर करिए, और एग्जाम देने के बाद आकर के बताइए कि क्वेश्चन फंसा कि नहीं फंसा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।